इस प्रोटेस्ट में इतनी सारी चीजें पता चली है ना, बहुत सारे ऐसे जिंदगी में लोग जिनको मैं समझता था चलो ठीक है किसी पार्टी के हैं, आई एग्री, ये किसी पार्टी के एकदम कंप्लीटली फेवर में रहते हैं, अंधा फेवर में रहते हैं, मैं उसको भी एक्सेप्ट करके चलता था। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, किसी पार्टी का नहीं था, ये स्टूडेंट्स का था। और जब मैंने देखा कि ये उस पे भी चुप रह सकते थे, ये चुप भी नहीं रहे, ये अगेंस्ट में जाके ऐसी ऐसी चीजें बोली इन्होंने कि फिर खून खौल गया। कि मैंने कहा कि आप हो क्यों फिर मेरी लाइफ में, और मैंने बेदखल कर दिया। मैंने कहा नहीं चाहिए भाई, ये रिश्ता तो चलने से रहा। हालांकि मैं सामने से जाके कभी बोलूंगा नहीं, लेकिन जहन से उतार देना ना, वो एक कविता है, कुछ ऐसा है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं किसी भी तरीके से, मतलब मैं तुम्हें अपनी नजरों से बहुत नीचे गिरा दूंगा और वहां से तुम कभी उठ नहीं पाओगे। तो मैंने भी वही किया। मैंने कहा कि ठीक है अभी आप जैसे हो तैसे हो, मैं आपको बदल तो सकता नहीं, तो मैं अपनी नजर से आपको गिरा दूंगा और आप इतने नीचे गिरोगे कि आप दोबारा उठ नहीं पाओगे। मैं आपको कभी कन्फ्रंट नहीं करूंगा, नेवर, आई विल नेवर डू दैट। मतलब आप कुछ नहीं तो कम से कम ह्यूमैनिटी के साइड तो रह सकते। ब्रूटलिटी को जस्टिफाई कर रहे थे लोग स्टोरी लगा लगा के, मैं देख रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। मतलब जो भी लोग सेंसिटिव है ना, जिन लोगों के अंदर इमोशंस हैं, जो इंपैथी सिंपैथी रखने वाले लोग हैं, जो ह्यूमन है, जो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, मैं मानता हूं कि ये 10-15 दिन उनके लिए बहुत मुश्किल रहे होंगे। और वो समय 15 से लेके मुझे लगता है 25 के आसपास तक, इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर दोस पीपल हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी, हु आर सिंपैथेटिक एम्पैथेटिक पर्सन। उनके लिए बड़ी मुश्किल रही होगी। जो सो नहीं पा रहा था, जो खा नहीं पा रहा था, जिसे नींद नहीं आ रही थी, और जो कंटिन्यूअसली फ्रस्ट्रेटेड था, कंटिन्यूअसली परेशान था, ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे। तो ये बहुत मुश्किल समय था। और हम लोगों को पता है क्या बोला जाता है, हमारे जो मेरे जैसे हैं, जो भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इतना क्यों तुम इफेक्ट हो रहे हो, तुम्हारे घर का कोई था क्या? नहीं भाई, हमारे घर का कोई नहीं था, फिर भी हम इफेक्ट होते हैं क्योंकि हम जिंदा हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, हम परेशान होते हैं दूसरों की तकलीफ देखकर। फिर ये लेके आएंगे, अच्छा तो यहाँ पे भी तो ये तकलीफ इन लोगों को हो रही थी, उसको देख के तो नहीं हुई तुमको, हमको होती है उसको भी देख के। ये इतनी लार्ज स्केल पे हो रही थी तो हमें ज्यादा प्रभावित कर रही थी। वो भी हमें होती है, हमें छोटी से छोटी चीज पे होती है, बड़ी से बड़ी चीज पे होती है, और आप सामने से हमें इस बात पे तर्क दे रहे हो कि आपको किसी बात पे नहीं होती है। सो दैट इज द सिचुएशन। लोगों ने रेप तक को जस्टिफाई किया है। ऐसे ऐसे तो लोग हैं। तो आई फील वेरी मच पिटी फॉर देम। जिस दिन रेजिग्नेशन हुआ ना, उसी दिन की मेरी ट्रेन थी 3:30 बजे, वंदे भारत की ट्रेन थी। मैं ट्रेन स्टेशन पे खड़ा था, ट्रेन लग गई थी, दरवाजा खुला नहीं था। तब तक मैं न्यूज देखता हूँ कि ही रिजाइंड। मैंने कहा यार मैं तो ट्रेन पे भी नहीं बैठा, रिजाइन कर दिया, अब जाने का क्या मतलब है। बट मैं गया, मेंटली फिजिकली किसी भी तरीके से जो इन्वॉल्व थे उनके लिए क्लोजर था ये प्रोटेस्ट। ना सिर्फ एक एक जीत नहीं है कि इस्तीफा मिला है, इट्स काइंड ऑफ अ स्पार्क, एक चिंगारी। आग बुझ गई है तो किसी ने लाके चिंगारी रख दी है, ये वो काम करेगी। अभी मैंने रिसेंटली न्यूज देखी कि बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे वो भी कहीं कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस लेवल पे कर पा रहे हैं उस लेवल पे कर रहे हैं। इसने वो बातें खोली हैं कि हम सवाल पूछ सकते हैं और पूछेंगे, और लोगों के अंदर वो भरोसा आया है कि जब सवाल पूछेंगे उसके जवाब भी मिलेंगे हमको, क्योंकि सरकार तुम हमारे लिए हो, हम तुम्हारे लिए नहीं है, हम तुमको वहां पहुंचाए। आप हमारे लिए सिंगल पार्टी है, आप जाएंगे कोई और आएगा, कोई और आएगा, कोई और जाएगा, कोई और आएगा, ये चलता रहेगा। आप काम करने के लिए गए, आप काम करिए ना, हमारी आपसे कोई द्वेष है ना, हमारी आपसे कोई मित्रता है। डू योर जॉब, अकाउंटेबिलिटी, हमको रिजल्ट दिखाओ काम करके, रिजल्ट ये है, रिजल्ट नहीं मिलेगा हम सवाल पूछेंगे। तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया है, और ये उसकी शुरुआत। तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। वो लोग जो बेचारे कभी सवाल पूछे थे, बोले थे और दबा दिए गए थे, अब उनके अंदर फिर से हिम्मत आई है कि मैं सही था। और यार मैं थोड़ा सा भी परेशान हूँ। 1 साल हो गए लगभग हमको, 13-14 महीने हो गए। हालांकि मैं थिएटर बहुत टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन 13-14 महीने हो गए कंटिन्यूअसली इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहा हूँ अभी 1.5 साल से लगभग। तो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग विल आई सर्वाइव। मैं भी अभी कोशिश में लगा हूँ, बट कितना मैं सर्वाइव करूंगा इसमें मुझे नहीं पता है। आई एम ट्राइंग टू सर्वाइव। कितना कर पाएंगे देखते हैं। जब तक कर पाएंगे तब तक तो हम वीडियोस डालते रहेंगे। जिस दिन नहीं हो पाएगा या लगेगा कि अब नहीं हो सकता है, उस दिन आपको ऐसे एक वीडियो बना के बता देंगे और अलविदा ले लेंगे। लेकिन हाँ, उम्मीद अभी कायम है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। सम टाइम आई गेट होपलेस, क्योंकि लाइफ में फेलियर्स बहुत मिले हैं। बहुत बार होपलेस हुआ हूँ, बहुत बार ऐसे यहाँ तक ले जाके पटक दिया गया हूँ फिर से नीचे। होप्स अभी बंद नहीं पाती हैं। रही बात मेहनत करने की, तो मैं कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ, लेकिन उससे कोई बेनिफिट होता हुआ नहीं दिख रहा है। देखते हैं कब तक ये चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और क्वेश्चन आंसर का हम एक वीडियो जल्दी ही डालेंगे जिसमें बहुत सारे आप लोगों के सवाल हैं। चले मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।